हिंदी माध्यमिक विद्यालय कड़मबोली गणित भाग 1 कक्षा 9वीं श्री पावर एसेट गणित भाग 1 में पढ़ा रहा हूँ आपको। हम लोग बहुपद पढ़ा रहे हैं जो पार्ट 3 है, जो अपने प्रथम सत्र में पार्ट 3 और पार्ट चौथा का आधा मतलब 4.3 तक आने वाला है, इसलिए हम लोग उतना पूरा करने वाले हैं। देखो आज बहुपद का मैंने आपको 3.3 तक हो गया था, 3.4 3.3 3.2 हुआ था, 3.3 हमें अभी लेना है। देखो प्रश्न संग्रह 3.3। अभी निम्नलिखित भाजनों को संश्लेषणात्मक तथा रेखीय भाजन दोनों विधियों से करके भाग तथा शेषफेष लिखना है। अतः संश्लेषित भागाकार ये आपको पहली बार आप जानकारी ले रहे हैं। तो देखो विधि भाज्य का गुणांक स्वरूप, पहले गुणांक लेना है। भाज्य जो है 2m वर्ग माइनस 3m प्लस 10 जो है उनके गुणांक क्या है, पहले ये देखना है कि m वर्ग m इनके घातांक उतरते क्रम से है या नहीं। जो नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लेना है। पर इधर सब है, देखो m का वर्ग है, फिर m का एक घात है, फिर 0 है, इसलिए m वर्ग मतलब 2 वजा 3m का गुणांक क्या है -3 और आचर पद 10 है। अभी इसको भाग करना है, मतलब भाजक कौन है, m माइनस 5 जो है उसकी -5 की विपरीत संख्या कौन सी होती है, 5 होती है। भाई m-5 इज इक्वल टू 0 मतलब m इज इक्वल टू 5, वैसा m की -5 की विपरीत संख्या 5 है, वो लेना है। अभी संश्लेषित भागाकार का ऐसा चिन्ह करना है जैसा एक आड़ी रेखा और एक वर्टिकल लाइंस, ऑरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस जो दोनों दी है। तो जो 5 है वो बाएं साइड में ऊपर लिखना है और गुणांक ऊपर लिख लेना है, 2 - 3 10, इस तरह से। पहली ये 5 लिखना है, फिर गुणांक लिखना है, और फिर ये जो 2 दिख रहा है, 2 नीचे लिख लेना है, सीधा 2 नीचे लिखना है। 2 लिखा, वो 2 और 5 का गुणा करना है। देख लो मैंने क्या बोला, गुणांक लिखने के बाद 2 नीचे वैसा के वैसा उतारना है, लिखना है, और 2 से 5 से गुणा करना है। 5 गुणा 2 कितना होता है, 10, वो ऋण 3 के नीचे लिखना है। 5 गुणा 2 का गुणा जो होता है वो -3 के नीचे लिखना है। अभी क्या होगा, -3 और 10, 10 का प्लस चिन्ह है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया, 10 में से 3 घटाया 7, बड़ी संख्या का चिन्ह धन 7 दिया। अभी 7 और 5 का गुणा करना है, 7 और 5 का गुणा करना है, वो आता है 35, और वो किधर लिखना है, 10 के नीचे लिखना है। अभी देखो 10 और 35 दोनों को समान चिन्ह है, समान चिन्ह होगा तो उनका योगफल होता है 35 और 10 45 होता है, और धन चिन्ह उसको आएगा, और वो जो 45 है उसको बॉक्स करना है। बॉक्स मतलब वो शेषफल हुआ। समझ में आया क्या, फिर से एक बार बताऊँ। देखो पहले संश्लेषित भागाकार का चिन्ह करना है, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर 5 जो हमने विपरीत संख्या ली थी वो बाएं बाजू ऊपर लिखना है और गुणांक को ऊपर के साइड में लिख लेना है। फिर 2 वैसे के वैसे नीचे उतारना है, और फिर 2 और 5 का गुणा करना है, 10 आता है, 10 और -3 7 होता है, 7 और 5 का गुणा करना है, 35 आता है, 35 और 10 का योगफल आएगा 45। अभी आगे देखो भागफल का गुणांक स्वरूप क्या हुआ, अभी 2 आया, 2 और 7 बराबर है। अभी क्या करना है, 2 और 7 कितनी संख्या हुई, 2 संख्या हुई, म्हणजे m का वर्ग नहीं आएगा, एक घटाना है, एक घटाना है, म्हणजे m वर्ग में से एक घटाएंगे तो m का एक घात आएगा। इसलिए हमने क्या किया, भागफल 2m + 7 आएगा। 3 संख्या रहती तो हम लोग एक घटाते मतलब वर्ग हो जाता, मतलब 2m वर्ग हो जाता, आगे एक उदाहरण में आएगा वो। अभी 2m + 7, और उत्तर क्या आएगा, भागफल 2m + 7 और शेषफल है 45। और रेखीय विधि भी एक है, इस विधि से भी आप कर सकते हैं, 2m वर्ग - 3m + 10। अभी आपको मालूम है 2m वर्ग इसका जो स्प्लिटिंग करेंगे तो कैसा होता है, 2m वर्ग -5। देखो वो कोष्टक हल करेंगे तो क्या आता है, 2m वर्ग -10 आएगा, बराबर है। पर वो 10 आएगा, मैं इधर 10 तो बढ़ गया ना, तो इधर +10 हमने कट कर दिया है। देखो +10 ही हम कट कर दिया, म्हणजे
2 m माइनस 5 प्लस 10m। 10m क्या है, क्योंकि ये कोष्टक खोलेंगे तो वो 10 कैंसिल हो जाएगा और पहली संख्या थी वैसे ही रहेगी और आगे का वैसा ही लिख देने का, -3m प्लस 10। अभी देखो 2m m माइनस 5, अभी 10m और -3m कितना होता है, 7m होता है। 7m होता है और 7m मतलब क्या, 7 कोष्टक में m माइनस 5, 7 पैंता 35 होता है, इसलिए 35 लिया है प्लस 10 और फिर नीचे 2m m माइनस 5 प्लस m माइनस 45। अभी देखो 5 m माइनस 5 और m माइनस 5 दोनों में समान है तो वो सामान्य निकलेगा। m माइनस 5 कॉमन निकलेगा तो दूसरे कोष्टक में आएगा 2m प्लस 7 और ये प्लस 45। यही 45 भागफल हो गया और इधर m माइनस 5 कॉमन निकाला था, जो बचेगा वो भागफल रहेगा 2m प्लस 7, क्योंकि m माइनस 5 क्या था, ये भाजक था, ये ऊपर दिया था ना भाजक। देखो m माइनस 5 क्या था, भाजक था और भाज्य वो 2m वर्ग माइनस 3m प्लस 10 था। और एक उदाहरण समझाता हूँ। देखो x का चौथा घात प्लस 2 का तीसरा x का तीसरा घात प्लस 3x वर्ग प्लस 4x प्लस 5 भाग करना है x प्लस 2 से। सरस्वती भागाकार गुणांक लिखो। अभी सारी संख्या उतरते क्रम से एक देख लो, x का चौथा घात तीसरा घात दूसरा घात एक घात बराबर है, मतलब गुणांक वही आएगा। x का चौथा घात का गुणांक है 1, 2x घन का घात गुणांक है 2, 3, 4, 5, ऐसे सब आएगा। गुणांक 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। और x प्लस 5 ये भाजक है और प्लस 2 की विपरीत संख्या कौन सी है, -2 है। म्हणजे इधर हम तो -2 ये जो चिन्ह किया है, ये चिन्ह में हमें ये चिन्ह में -2 बाएं बाजू लिखना है और गुणांक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख लेना है। फिर 1 नीचे उतारा, फिर 1 और -2 का गुणा किया, वो आया -2 और 2 और -2 मतलब 0, 0 से फिर -2 से गुणा किया, वो -2 गुणा 0 मतलब 0 होता है। 3 0, 3 प्लस 0 मतलब 3 आता है। 3 और -2 का गुणा किया -6, -6 और 4 होता है -2, -2 और -2 का गुणा किया है 4, मुझे 5 और 4 हुआ 9 शेषफल। अभी गुणांक देखो 1, 2, 3, 4 है ना, 4 में से 1 घटाएंगे मतलब 3, मुझे x का घन आएगा। ध्यान में रखो, x का घन मतलब 1 है ना, x का घन 0 मतलब वर्ग आता है, वो लिखा नहीं है, लिखेंगे तो भी चलेगा। 0 x वर्ग लिख सकते थे, नहीं लिखा है। वो 3x - 2 बराबर 9। रेखीय विधि देखो जो मैंने पहले बताई थी वैसे ही, x का चौथा घात प्लस 2x का घन। अब दोनों में से देखो पहली 2 संख्या उसमें से x का घन कॉमन निकलेगा, मतलब सामान्य। x का घन निकला मतलब x प्लस 2 आएगा और वो माइनस x का चौथा घात है उसमें से x का घन निकला तो x प्लस 2 मतलब जब वो सॉल्व करेंगे तो वो x का घन प्लस 2 x का घन और ये -2x³ मतलब वो कट हो जाएगा और x का चौथा घात वैसे के वैसे रहेगा। जो मैंने पहली विधि बताई उसी विधि से यह रेखीय विधि करना है। वैसा ही छठवां भी आपको करना है, रेखीय विधि दिया है। बाकी इतना ही था, आज के लिए इतना ही। फिर 3.4 अगली वीडियो में मैं देने वाला हूँ। धन्यवाद।